हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी भी टेक्स्ट या फिर इमेज या फिर किसी भी डिव को हम सेंटर में कैसे ला सकते हैं सीएसएस प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये हमारा फोल्डर है एक्स नाम का। इसको हम ओपन कर लेते हैं। शो मोर ऑप्शंस, ओपन विद कोड। तो हमारा ये फोल्डर ओपन हो चुका है। इसमें हमने दो चीज़ें बनाई थी, स्टाइल डॉट सी एस एस और HTML डॉट सी एस एस। तो हम ये पैराग्राफ हमने पहले लिखा था, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमको अगर हमको टेक्स्ट को सेंटर में लाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे H1 लिखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लिखा अनोनिमस अनोनिमस डेवलपर अभी, ठीक है। हमने स्टाइल डॉट सी एस एस में क्या किया, H1 को हमने टारगेट किया। इसका हम फॉन्ट साइज जो है वो 40 पिक्सल कर देते हैं, 40 पिक्सल। ओके, इसको हम लाइव सर्वर से ओपन करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो हमको ये अनोनिमस डेवलपर अभी दिख रहा है। ये हमको ऐसा क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने शायद विड्थ इसकी कम दी है शायद। हाँ, यहाँ पर हमने विड्थ कम दी, इसको 100 कर देते हैं, ठीक है। अब ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। तो ये हमको अनोनिमस डेवलपर अभी, ये हमको ये बिल्कुल टॉप में शो हो रहा है। हमको इसको सेंटर में लाना है, हमको यहाँ पे लेके आना है सेंटर में। तो सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमने H1 टैग हमने क्रिएट किया है जिसमें हमने अनोनिमस डेवलपर अभी लिखा है। तो हम स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल में आएंगे। हमने ये H1 को ऑलरेडी टारगेट कर चुका है, जिसमें हमने फॉन्ट साइज 40 पिक्सल दिया। तो सिंपली हमको यहाँ पे 4 लाइन्स लिखनी है। हम ये 4 लाइन्स अगर किसी भी टेक्स्ट इमेज डिव में लिखेंगे तो हमारा वो इमेज टेक्स्ट डिव ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको लिखना है पोजीशन एब्सोल्यूट। ओके, फिर हमको लिखना है टॉप 50%, फिर हमको लिखना है लेफ्ट 50%, फिर हमको लिखना है लास्ट टाइम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% कॉमा -50%। तो अब ये 4 लाइन कहना क्या चाहती है, इसको मैं अभी बता रहा हूँ, इसको अभी मैं बताऊंगा। पहले देख लेते हैं हमारा टेक्स्ट जो है, हेडिंग जो हमने दी है वो हमारा सेंटर में आया कि नहीं। तो ये देखिए, ये हमारा जो अनोनिमस डेवलपर अभी था ये बिल्कुल ही सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या क्या आ रही है, ये इसका मतलब क्या है, ये पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, टॉप 50% का मतलब क्या है, लेफ्ट 50% का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50 क्या है। तो आप लोग को ये दो लाइन तो समझ में आ रही होगी, थोड़ी बहुत तो आ ही रही होगी कि टॉप 50% लेफ्ट 50%, मतलब कि टॉप से 50% नीचे और लेफ्ट से 50% शिफ्ट कर देगा। देखिए, यहाँ से टॉप से 50% नीचे आ चुका है और लेफ्ट से 50% शिफ्ट हो गया है राइट की तरफ। ये देख रहे हैं, 50% लेफ्ट से शिफ्ट हुआ है, 50% टॉप से नीचे आ गया है। ये दो लाइन तो बहुत ही आसान था, इसका मतलब हमको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब इसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50 क्या कह रहा है और पोजीशन एब्सोल्यूट ये क्या कह रहा है, इसको समझने के लिए हमको एक डिव क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं। इसको तो हमने समझ लिया ना, इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। मैंने ये दो लाइन आप लोग को समझा दी है, केवल ये दो लाइन और समझानी है, पोजीशन एब्सोल्यूट और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। पहले हम एक डिव क्रिएट करते हैं, फिर उसमें आपको लोग को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो पहले हमने यहाँ पे सिंपली डिव क्रिएट किया, इसकी हमने आईडी जो है वो मेन दे दी, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हैशटैग मेन। अब यहाँ पे हमने हैशटैग मेन क्यों लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी क्रिएट की है। हमने यहाँ पे डिव के अंदर एक आईडी क्रिएट की है जिसका आईडी का नाम हमने दिया है मेन। तो जब भी हम इस स्टाइल डॉट सी एस एस में अगर हम आईडी को टारगेट करेंगे तो सबसे पहले हमको हैशटैग लगाना पड़ता है। ये मैंने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन अगर जिसको नहीं पता हो तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में देखना है, डिटेल में जानना है इसके बारे में, तो आप हमारी वीडियो पिछले वाली देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने हैशटैग मैन लिखा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर हम रेड दे देते हैं, ठीक है। इतना समझ में है, अब देख लेते हैं हमारा हुआ कि नहीं।
और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने हाइट और विड्थ नहीं दी। हाइट ले लेते हैं 100% और विड्थ ले लेते हैं 100%। यहाँ पे हमने हाइट और विड्थ 100% ली। अब हमको बैकग्राउंड कलर रेड शो होगा, ये हमको शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में? ठीक है, तो हमको पोजीशन पोजीशन एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब हम समझते हैं। तो इसके लिए हमको पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब समझने के लिए पोजीशन एब्सोल्यूट को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% कॉमा -50%। ये क्या कहना चाहता है, इसका मीनिंग हम समझते हैं। इसका मीनिंग समझने के लिए हमको डिव जो हमने रेड कलर का बनाया है उसकी हाइट और विड्थ कम करनी पड़ेगी। तो हम इसको लेट से हाइट 50 दे देते हैं और विड्थ जो है वो 30 दे देते हैं। ठीक है, तो हमारे ये जो हमारा डिव है वो हमारे यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, हमको इसको सेंटर में लाना है। तो जो अभी मैंने 4 लाइन बताई उसको लिखना है। तो हमने ये 2 लाइन तो ऑलरेडी लिख दी है, 2 लाइन और लिख देते हैं। टॉप से 50% नीचे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा, टॉप से 50% नीचे और लेफ्ट से 50% राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो डिव है वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। ठीक है, तो हमको ये 2 लाइन तो समझ में आ रही है, टॉप और लेफ्ट। ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट क्या कहना चाहता है, इसको समझ लेते हैं, ये क्या कहना चाहता है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट को अगर हम यहाँ से हटा दें तब देखिएगा क्या होगा। हमने ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट को हटा दिया, अब देखिए डिव कहाँ पे है। डिव ये नीचे आ गया। ये नीचे क्यों आया? क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट हटा दिया। अब ये टॉप से 50% तो आ रहा है, लेकिन लेफ्ट से देखिए ज़्यादा ही इधर आ चुका है, सेंटर में नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, अभी आपको ये जो डिव है, ये डिव है थोड़ा बड़ा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा। तो एक काम करते हैं, इसकी हाइट और कम कर देते हैं, इसको 30 कर देते हैं और इसको 10 कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट हटाया तो ऐसा शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट लगाएंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% कॉमा -50%, मैंने जैसे ये लगाया, अब देखिएगा वो जो डिव है सेंटर में आ चुका है। ये सेंटर में, ये देखिएगा अगर हम ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट हटा दें तो ये वापस यहाँ पे आ चुका है। देखिए सेंटर में नहीं है। ये ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। इसको अगर हमने वो नहीं किया है तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से अगर हम जब भी ये लिखते हैं टॉप से 50% और लेफ्ट से 50%, तो ये वाला जो कॉर्नर है ना, ये मूव होता है। ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, ये वाला, ये टॉप से 50% मूव हुआ और लेफ्ट से 50% मूव हुआ। मतलब केवल ये वाला जो है, ये कॉर्नर यही सेंटर में आया है। पूरा डिव सेंटर में नहीं आया है, ये सेंटर में नहीं आया, ये सेंटर में नहीं आया, ये सेंटर में नहीं आया, केवल ये कॉर्नर सेंटर में आया है। समझ रहे हैं आप? ये केवल सेंटर में आया है, बाकी सब नहीं आया। तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट क्या करता है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ये पूरे को कवर करता है, ये पूरा कोना लेता है। मतलब इस ये कोने को ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट का मतलब ये है, ये जो -50 लिखते हैं ना हम आपको, ये वाला पहले विड्थ देते हैं -50%, तो -50% यहाँ पे शिफ्ट करेगा विड्थ को पहले। ठीक है, तो पहले इस वाले कॉर्नर को पकड़ेगा, इसको सेंटर में लेके आएगा और सेंटर वाले कॉर्नर को पकड़ेगा, यहाँ पे लेके आएगा। तो फिर ये जो सेंटर, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, जब ये दोनों इतना आधा जो है वो मूव होगा तो हमारी डिव यहाँ तक आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे जब आएगी तो हमारे जो डिव है वो क्या होगा, वो सेंटर में आ जाएगा। लेकिन अभी भी टॉप से नहीं गया ऊपर, तो टॉप से ऊपर जाने के लिए क्या होगा, ये वाले कॉर्नर को पकड़ेगा, इस वाले कॉर्नर को पकड़ेगा, इस वाले कॉर्नर को पकड़ेगा और यहाँ पे ले आएगा। तो हमारी जो डिव है यहाँ पे आएगी शो।
इतने में हमारी डिव शो। ठीक है, गैस कर, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा हो। आप एक दो बार इसको रिपीट में देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म लगा देते हैं। अब देखिएगा ये वापस से ऊपर आ गया है। ठीक है, सेंटर में आ गया। ये वाला जो होता है ये -50 होता है, ये होता है विड्थ के लिए, और ये जो होता है वो होता है हाइट के लिए। ठीक है, मतलब ये -50% विड्थ को कवर करता है और -50 हाइट को, तो ऊपर लेके जाता है। ठीक है, और सेंटर में लेके आएगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो हमने ये 3 लाइन कवर कर ली, ट्रांसफॉर्म, टॉप, लेफ्ट। ठीक है, अब हमारा बचा ये पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? इसके लिए हमको 2-3 डिव और बनाने पड़ेंगे, तब आप लोग को मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम सेंटर में नहीं लेते हैं, इसको सेंटर से हटा देते हैं, और ये टॉप से भी इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हमने ये एक डिव बनाया, तो यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, ये हमको एक डिव शो हो रहा है। ठीक है, मैं एब्सोल्यूट समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, एक और डिव बना लेते हैं। हमने यहाँ पे एक डिव बनाई, जिसको हमने आईडी दे दी ओवर। ठीक है, हमारी ये 2 डिव बन चुकी है। तो हमने मेन को ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, हम ओवर को भी डिफाइन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हैशटैग ओवर। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ लें। तो देख लेते, इसको हम थोड़ी हाइट इसकी बढ़ा देते हैं, 35 कर देते हैं, लेट्स से। और इसका जो कलर है उसको हम रेड से ब्लू कर देते हैं, ब्लू। ठीक है, तो हमको कुछ ऐसा शो हो रहा है। ऐसा क्यों शो है? क्योंकि हमने अभी इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट दोनों की कर रखी है, तो हम दोनों पोजीशन को हम हटा देते हैं। ठीक है, अब हमको ये शो हो रहा है ना, एक रेड एक ब्लू। तो पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि अगर हम इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर दें तो ये क्या होगा, ये ऊपर दिखेगा। मतलब किसी भी चीज को पोजीशन एब्सोल्यूट जो है वो ऊपर कर देगा। Here's something from YouTube. ठीक है, मतलब अगर हमारा ये मेन है, तो मेन को अगर हम एब्सोल्यूट करते हैं तो ये ऊपर उठ जाएगा, और ये जो हैशटैग ओवर है ये मेन के नीचे चला जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब एब्सोल्यूट क्या करता है, किसी भी चीज को ऊपर उठा देता है, और अगर उसके बाद अगर कोई चीज अगर हम बना रहे हैं, जैसे कि कुछ भी हम अगर बनाएं, तो वो इसके नीचे चला जाएगा, मेन के नीचे चला जाएगा। तो हमने इस एब्सोल्यूट, इसको मेन को हमने रेड कलर वाले को हमने एब्सोल्यूट बनाया, तो अब ये ऊपर उठ चुका है। तो अब ये जो सेकंड वाला ब्लू है वो रेड के नीचे चला जाएगा। देखिए, ये चला गया ना, रेड वाला जो है वो ऊपर उठ गया था, तो जो ब्लू वाला था वो नीचे था, तो अब वो इसके नीचे चला गया, इसके रेड के नीचे जा चुका है। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर हम इसको पोजीशन, इसको भी अगर इसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं और इसको पोजीशन को डिलीट करते हैं, तब क्या होगा? तब ये होगा कि ये जो रेड ब्लू वाला है वो अपनी ही जगह पे रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये जो मेन वाला है ये ऊपर है, ऊपर से वो नीचे नहीं आएगा। नीचे से कोई भी चीज ऊपर जा सकती है, लेकिन ऊपर से कोई चीज नीचे नहीं आएगी। समझ रहे हैं आप? कि मतलब ये अगर हम इसको एब्सोल्यूट बनाएंगे तो ये अपनी जगह पे उठ चुका है, अपनी जगह पे ऑलरेडी उठ गया है। लेकिन ये जो मेन वाला है, रेड वाला, वो ऊपर से नीचे थोड़ी उसके पास आएगा। तो ये तो अपनी जगह पे उठा हुआ है। अगर इसके नीचे अगर कोई और डिव होता तो वो जरूर उठ के इसके नीचे चला जाता, ब्लू के नीचे चला जाता। लेकिन हम अभी ये मेन वाला ऊपर है, ऊपर से वो नीचे नहीं आएगा। लेकिन ये ब्लू वाला अपनी जगह पे ऑलरेडी उठ चुका है। देखिए, ये देखिए, ये ब्लू रेड वाला है ये ऊपर था, ये ब्लू वाला है वो नीचे। तो ब्लू वाले को जब हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया तो ये अपनी ही जगह पे उठ चुका है। लेकिन ये ऊपर होने के कारण रेड वाला, वो रेड वाला ऊपर होने के कारण ये ब्लू वाले के नीचे नहीं जा रहा। लेकिन अगर जब हमने रेड वाले को एब्सोल्यूट बनाया था तो ब्लू वाला नीचे था, तो नीचे से सरक के ऊपर चला गया।
समझ रहे हैं आप लोग? नीचे से उठ के रेड वाले के पीछे चला गया था जब हमने रेड वाले को एब्सोल्यूट बनाया था, लेकिन अगर हमने सेकंड वाले को एब्सोल्यूट बनाया है तो ये अपनी जगह पे उठ चुका है। अगर इसके नीचे कोई और डिव होता तो वो उठ के ब्लू वाले के नीचे चला जाता। समझ में आया आप लोग को इतना? ठीक है, होप करता हूँ कि आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम दोनों को पोजीशन एब्सोल्यूट दे दे तब कौन सा शो होगा? पोजीशन एब्सोल्यूट। हमने दोनों को पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी, तो अब कौन सा शो होगा? अब हमको शो होगा ये ब्लू वाला। अब ब्लू वाला क्यों शो होगा? शो तो होना चाहिए रेड वाला, क्योंकि वो ऊपर था। तो वो अगर पहले हमने इसको ऊपर उठा दिया, ठीक है, इसको हमने ऊपर उठाया और रेड वाला ऊपर था, तो रेड वाला शो होना चाहिए, ब्लू वाला शो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ब्लू शो होगा। ब्लू शो हुआ, क्यों शो हुआ? क्योंकि पहले हमने ये वाला बनाया था, ये आईडी, इसको हम कहेंगे फर्स्ट लेयर, और ये जो हमने सेकंड बनाया उसको हम कहेंगे सेकंड लेयर। ठीक है, सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर। तो जो हमारा ये ब्लू वाला है, ये वाला जो मेन वाला है वो हमारा फर्स्ट लेयर, तो जो हमारा ये रेड वाला है वो हमारा फर्स्ट लेयर हुआ, और ये ब्लू वाला है वो हमारा सेकंड लेयर हुआ। ठीक है, तो जब हमने ये मेन वाले को एब्सोल्यूट किया, रेड वाले को एब्सोल्यूट किया, तो इसका जो पॉइंट है, उसका जो लेयर वन है, वो उसका लेवल जो है वन लेवल हो गया। ठीक है, इसका जो लेवल है वो वन लेवल हो गया। और जब हमने सेकंड वाले को टारगेट किया तो इसका जो लेयर था वो सेकंड लेयर था, तो इसका जो लेवल होगा वो टू हो गया। तो अब वन जो है वो पहले उठा था, लेकिन इसका लेयर जो वन था वो पहले उठा था, लेयर टू बाद में उठा था, तो इसका लेवल वन हुआ क्योंकि हमने इसको पहले क्रिएट किया था, और जो हमने बाद में क्रिएट किया उसका लेवल टू होगा। ऑफ कोर्स सी बात है, जिसका लेवल ज़्यादा होगा वो ऊपर दिखेगा। तो हमने इसको बाद में क्रिएट किया तो हमारा सेकंड वाला शो हो रहा है, फर्स्ट वाला शो नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? ये देखो, हमारा सेकंड वाला शो हो रहा है और फर्स्ट वाला जो है उसके नीचे जा चुका है, ब्लू वाले के नीचे है। समझ में आ रहा है आप लोग को? मतलब क्या हो रहा है, सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो एब्सोल्यूट बाद में होगा वो पहले दिखेगा। मतलब अगर हम दोनों को एब्सोल्यूट किए, ठीक है, तो पहले एब्सोल्यूट मेन वाला हुआ, सेकंड में ओवर वाला हुआ, तो ओवर वाला दिखेगा, मेन वाला ओवर वाले के नीचे चला जाएगा। मतलब जिसको हम, अगर हम पहले को एब्सोल्यूट किया, हमने दूसरे को एब्सोल्यूट किया, तीसरे को भी एब्सोल्यूट किया, तो कौन सा दिखेगा? थर्ड वाला शो होगा। क्यों? क्योंकि हमने बाद में थर्ड को बाद में एब्सोल्यूट दिया है, तो थर्ड वाले को जो लेवल हुआ वो थर्ड हुआ, थ्री हुआ। तो ऑफ कोर्स सी बात है, थ्री बड़ा हुआ टू और वन से, तो थ्री वाला शो होगा, सेकंड वाला और फर्स्ट वाला शो नहीं होगा। अगर मान के चलते हैं हम, अगर यही जो मेन वाला है इसको हम बाद में बनाए होते, जैसे कि इस वाले मेन को अगर हम इसको उठा के कैंसिल करके इस ओवर के बाद पेस्ट कर देंगे, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लेयर क्या हुआ? ओवर, और सेकंड लेयर हुआ ना हमारा मेन। तो अब इस केस में कौन सा शो होगा? रेड वाला शो होगा, रेड वाला शो होगा। क्यों? क्योंकि हमने आईडी रेड वाले की बाद में बनाई है, मेन वाले की बाद में बनाई है, तो अब हमको रेड शो होगा। देखना, रेड शो हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? मतलब कि जिस आईडी को हम बाद में एब्सोल्यूट करेंगे वो हमको शो होगा। अगर हम तीन आईडी बनाई, पहला आईडी, दूसरा आईडी, तीसरा आईडी, पहले आईडी का मान ले हमने नाम हो गया वन, दूसरे का टू, तीसरे का थ्री, हमने फर्स्ट वाले को किया, वन को एब्सोल्यूट किया, सेकंड को एब्सोल्यूट किया, थर्ड को एब्सोल्यूट किया, तो हमारा शो कौन सा होगा? थर्ड वाला, क्योंकि हमने थर्ड वाले को बाद में बनाया है, तो थर्ड वाले का लेवल ज़्यादा हुआ, तो हमको थर्ड वाला शो होगा। सिंपल। ठीक है, होप करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों,
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे रिलेटिव पोजीशन के बारे में। डिफरेंस देखेंगे हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट, ये दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे कि ये दोनों होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी आपको इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। Thanks for watching, guys. If you like the video, please like, share, and subscribe. And if you have any doubt, any type of doubt, so you can ask in the comment section. Thank you so much, guys.